जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में होने वाली मीटिंग से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सलाह मशवरा का दौर जारी है कि आखिरकार ललन सिंह के इस्तीफे के बाद हालात क्या होंगे और पार्टी की कमान किसे दी जाएगी। हालांकि चर्चाएं ये भी है कि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जब अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देंगे, या यूं कहा जाए कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, उस पर जो है आखिरी फैसला 29 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है पार्टी के नेताओं की, वहां पर होने वाला है। लेकिन चर्चा यह है कि नीतीश कुमार उस मीटिंग में ये हो सकता है कि जिम्मेदारी खुद भी ले सकते हैं, इसलिए कि ऐसा लग रहा था कि ललन सिंह पार्टी को टाइम नहीं दे पा रहे थे, जो पार्टी संगठन का काम है उसमें उनकी रुचि नहीं थी, और ऐसा इल्जाम उनके पार्टी नेताओं की तरफ से लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले को लेकर के उछाला था। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार किस पर भरोसा करेंगे। तो कहा यह जा रहा है, एक बात तो यह सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश पहले की तरह फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के बन सकते हैं और वो ललन सिंह के जाने के बाद जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा दो ऐसे नाम की चर्चा है जिन्हें जनता दल यूनाइटेड अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है, और पार्टी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में इस पूरे मामले पर अपनी सहमति प्रदान कर सकते हैं। दो नाम ऐसा है जिसपे काफी चर्चाएं हैं इस बात को लेकर के ललन सिंह के जाने के बाद उन दो नेताओं को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और ये पूरी तरह से समझिए कि उनके नेता और कार्यकर्ता के दिमाग में, जहन में ये बात उछल रही है कि आखिरकार ललन सिंह के जाने के बाद कौन जिम्मेदार होगा, किसे जिम्मेदारी मिलेगी, इसलिए कि लोकसभा और विधानसभा ठीक चुनाव का जो वक्त है बिल्कुल करीब है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधों पर अगर जिम्मेदारी होती है तो फिर वही बात हो जाएगी कि आखिरकार वो राज्य के मुख्यमंत्री भी होंगे, पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो संभालेंगे। हालांकि पहले भी इस तरह की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा जो दो नाम की चर्चाएं वो गर्दिश में है, वो दो नाम ये हैं जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेताओं में उनका शुमार किया जाता है। वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनके नाम पर चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि ललन सिंह के जाने के बाद उन्हें भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उनके अलावा एक नाम और है जिसे जनता दल यूनाइटेड बड़ा भरोसा करती है उनके ऊपर, और वो मौजूदा समय में राज्यसभा एमपी है रामनाथ ठाकुर पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा यकीन, बड़ा भरोसा है। और कहा जाता है कि जब भी पार्टी कमजोर पड़ती है, संगठन कमजोर पड़ता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हिसाब से फैसला लेते हैं, और उस फैसले में बहुत बारीकी और संजीदगी से उनका जो निर्णय है वो लोगों के सामने आता है। तो दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में सबसे बड़ा जो फैसला होने वाला है, सबसे बड़ी जो बात आने वाली वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हटाया जाएगा, और हटा भी दिया गया होगा अंदरूने खाना, तो हो सकता है कि उसका कल विधिवत ऐलान हो, और ऐलान होने के साथ साथ जो नया कमांडर होगा जनता दल यूनाइटेड का वो किसे बनाया जाएगा। तीन नामों पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। उसमें पहला नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है कि वो कुछ दिनों के लिए जिम्मेदारी ले सकते हैं पार्टी को और संगठन को मजबूत बनाने के लिए, इसलिए कि पुराना तजर्बा है पार्टी के संगठन को लेकर के, और उसके बाद जो भी गतिविधियां होती है राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उससे अच्छे से वाकिफ रहते हैं। एक पहला नाम, और दूसरा जो है वो विजय कुमार चौधरी का है, और तीसरा नाम जो है राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर का। देखना होगा कि पार्टी आला कमान और पार्टी की मीटिंग में जो फैसला होगा कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड का अगला कमांडर कौन होगा।